शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर से फ़कीरी तक कैसे पहुँचे, इनका एक अजीब वाक़या है, एक अजीब बात है इनकी, वो आप गौर के साथ सुने तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो सबक आमोज़ एक वाक़या है। ये बहुत बड़े गवर्नर थे, तो बादशाह ने इजलास बुलवाया। इजलास के अंदर शिबली फराज को भी बुलवाया क्योंकि ये गवर्नर था, और इजलास के लिए खसूसी जो है ना वो वर्दी है, वो शेरवानी उनके लिए तमाम अरकान के लिए जो है बादशाह ने सिलवाए हैं। तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी ये जो है ना शेरवानी सिलवाई गई, और इजलास के अंदर ये बैठ गए तो इनको नज़ला ज़ुकाम शुरू हुआ, तो इनके पास कोई और कपड़ा नहीं था साफ़ करने के लिए, तो इन्होंने उस शेरवानी का वो नीचे वाला साइड जो है ना उससे अपने उसको साफ़ किया। बादशाह देख रहा था, उसको गुस्सा चढ़ा कि भाई बादशाह की इसने कोई कदर नहीं की, वक्त का बादशाह हूँ, मैंने खसूसी शेरवानी सिलवाई है और ये गवर्नर है और इसकी ये हरकतें हैं, ये हमारी इज़्ज़त कर रहा है। उसको गुस्सा लगा, तो बहरहाल मुशीर समझ गया। मुशीर ने बादशाह को आर्डर दिया कि इजलास को बर्खास्त कर दें। इजलास बर्खास्त हो गया, लेकिन शिबली रहमतुल्लाह अलैह की पेशी लग गई बादशाह के सामने। जब हाजिर हुए तो शिबली को वो जो है ना बादशाह कहने लगा कि तूने हमारी ये कदर की, और शिबली रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर ये ख्याल आया कि भाई ये दुनिया का इसने थोड़ा सा मेरे ऊपर एहसान किया है कि एक जो है ना शेरवानी दी है, और आज मुझसे ये जो है शेरवानी उतरवा रहा है, और शेरवानी उसने उतरवाया तो दिल के अंदर ये ख्याल आया कि भाई जिस मालिक ने मुझे बंदगी दी है, जिसने इंसानियत मेरे ऊपर सजाया, जितने करोड़ों नेमतें की हैं, उन्होंने तो मुझसे नहीं छीनी। और दिल के अंदर ये बातें सोच रहा था तो उसके दिल का पासा पलट गया। वो जो है शेरवानी उसको उतार दी, और उसके बाद फिर वहाँ से निकले, आम कमीज शलवार पहन ली और जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर ख्याल आया भाई कहाँ जाऊँ, मैं तो गवर्नर था यहाँ का, मेरी इज़्ज़त थी, लोग मुझे पहचानते हैं, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कैसे अपना मुंह छुपाऊँ। तो दिल के अंदर अल्लाह पाक की कमाल ये, अल्लाह पाक ने ख्याल डाला कि वक्त का जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है, वो हज़रत दर्स के अंदर खानकाह के अंदर दर्स भी देते थे, ज़िक्र अज़कार भी कराते थे। तो बहरहाल वो जो है ना उनके पास चले गए, ख्याल आया कि हज़रत की खिदमत में ख़ुद को पेश करता हूँ। तो वहाँ पर जब गए तो हज़रत को कहा कि हज़रत बस मैं आपके दरबार में पेश हो गया हूँ, अपनी इस्लाह चाहता हूँ। तो हज़रत इनके मिजाज को समझते थे, जो गवर्नर हो, जो बादशाह हो, जो है ना लोगों के ऊपर जिसकी हाकमियत चलती रहती हो, उसके दिल के अंदर तो मैं है, मैं को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके दिल से जो है ना इसके दिल को कैसे साफ़ किया जाए। तो इसके लिए हज़रत ने जो है ना उनकी ड्यूटी लगाई, एक दुकान लगा दी उनको, क्योंकि जो बंदा अपनी इस्लाह के लिए होता है तो अपनी स्टेटस को बरकरार नहीं रख सकता, चाहे जितना बड़ा बादशाह हो। क्यों? खुद को इस्लाह के लिए पेश कर दिया, तो अब उसके हुक्म के ताबे हो, जिस पीर के हुक्म के, उस पीर के हुक्म के ताबे होना पड़ेगा, तब आपको मुरीद बन सकते हैं, तब आप जो है ना उसके जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल हज़रत ने उसको दुकान लगवा दिया ताकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इसके पास आएँ और इसको गालियाँ भी दें और इसको जो है ना बातें भी करें, तू कह कर बात करें, तो फिर इसको जो है ना इसके दिल से जो है ना जो तकब्बुर है या जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ भी बैठे रहे, और कुछ अरसे के बाद हज़रत ने जब सोचा कि अब इसके दिल की ज़मीन जो है हमवार हो गई है, तो हज़रत ने वहाँ से ड्यूटी ख़त्म करवा दी और कहा कि आप खानकाह के लोग जितने भी आएंगे उनके जूते सीधे करने। आपने कई अरसा तक वहाँ पे जूते सीधे करने लगे, और फिर उसके बाद हज़रत जो है हज़रत ने मज़ीद महसूस किया कि अब इसके दिल के अंदर दिल की ज़मीन मज़ीद हमवार हो गई है। तो हज़रत ने उनको 3 साल के बाद 3 साल ऐसे कामों पे ऊपर लगाया, खिदमत करवाई, 3 साल इस्लाह की। उसके बाद कहा कि अब आप मेरे मजलिस के अंदर आ सकते हो। अंदाज़ा लगाएं, दिल से तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए 3 साल लग गए, गवर्नर से फ़कीरी तक ऐसे पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद फरमाया कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बर वज़अहुल्लाह। जो तुम तवाज़ु इख्तियार करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें बुलंद कर देगा, अगर तुम तकब्बुर करोगे, बड़ाई करोगे, तो अल्लाह पाक तुम्हें नीचा कर देगा, झुका देगा। तो इस वजह से वो वहाँ से फिर हज़रत के महफ़िल के अंदर जब आने की इजाज़त दी, तो हज़रत जो है ना वहाँ अल्लाह पाक की मोहब्बत की बातें कर रहे थे, तो उसके ऊपर जज़ब तारी हो गया, और दिल के अंदर अल्लाह पाक के राज़ व नियाज़ की बातें हो रही थीं, और अल्लाह पाक से जो है ना अपने राज की बातें कर रहे थे। तो अल्लाह पाक ने इल्हामी तौर पर ये कहा कि शिबली, अगर हम तेरे ऐब दुनिया के सामने खोल कर बयान करते तो जो है तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होता। तो मोहब्बत के अंदर, जज़ब के अंदर शिबली भी ये कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी रहमत दुनिया के सामने बयान करना शुरू कर दूँ, जितना तेरी रहमत है, तो तुझे भी कोई सजदा करने वाला नहीं रह जाएगा। तो ये इतनी मोहब्बत, बादशाही से फ़कीरी तक कैसे पहुँचे, अल्लाह वालों की महफ़िल में आए,
اللہ والوں کے پاس آئے، تب اللہ پاک نے خصوصی رحمت اور عنایت کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا جو ہے نیک بنائے، اپنا فرما بردار بنائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔